आखिर सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित क्यों है? क्यों लाखों लोग इस महीने में सोमवार का व्रत रखते हैं, कांवड़ यात्रा निकालते हैं और शिवलिंग पर जल व बेलपत्र अर्पित करते हैं? इसके पीछे सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि कई पौराणिक कथाएं और गहरी धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। इन्हीं में सबसे प्रसिद्ध कथा माता पार्वती की कठोर तपस्या की है, जिसने सावन के महीने को भगवान शिव की भक्ति का सबसे पवित्र समय बना दिया। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम सब एक ही भारत में रहते हुए भी एक ही चांद को देखकर, एक ही चंद्रमा का दर्शन करके सावन कैसे दो अलग अलग तारीखों में मनाते हैं, उसे शुरू करते हैं। आखिर उत्तर भारत में सावन 30 जुलाई 2026 से शुरू हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और दूसरे राज्यों में यही सावन 13 अगस्त से क्यों मनाया जाएगा? और क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि जिस बेलपत्र को आप भगवान शिव पर श्रद्धा से चढ़ाते हैं, वो आपके हाथों तक पहुंचने से पहले किन किन रास्तों से गुजरता है? आज हम आपको सावन को सिर्फ एक धार्मिक महीने की तरह नहीं बताएंगे, ना ही आपको वो दिखाएंगे, बल्कि आज हम उन सारी कहानियों से इतर ये बताएंगे कि उसकी परंपरा के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उसके विज्ञान के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में और उसके महत्व को समझेंगे। हिंदू पंचांग में श्रावण मास यानी सावन को भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला और पूरे ब्रह्मांड पर संकट आ गया, तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की ज्वाला को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर लगातार जल अर्पित किया। इसी घटना के कारण सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की परंपरा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिव पुराण में भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि श्रद्धा से अर्पित किया गया जल, पत्र, पुष्प और फल उन्हें अत्यंत प्रिय है। एक प्रसिद्ध श्लोक में भी कहा गया है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्त्या समर्पितम शिव प्रसन्नो भवति। अर्थात जो भक्त सच्ची श्रद्धा से जल, पुष्प, फल, पत्र अर्पित करते हैं, उस पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि सावन के पूरे महीने करोड़ों श्रद्धालु शिवलिंग पर जल, गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, आग के फूल, भांग, चंदन और सफेद पुष्प अर्पित करते हैं। लेकिन सावन केवल पूजा पाठ का महीना नहीं है, ये आत्म संयम, तपस्या और प्रकृति के साथ जुड़ने का समय भी माना जाता है। इस महीने में लोग सात्विक भोजन करते हैं, मांस मदिरा से दूरी बनाते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं और ओम नमः शिवाय तथा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि सावन के दौरान किए गए जप, दान और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। स्कंद पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति सावन में शिव की उपासना करता है, उसे मन की शांति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। सावन से जुड़ी एक और रोचक बात है, जिसे लेकर हर साल लोगों के मन में सवाल उठते हैं। आखिर एक ही देश में कैसे दो अलग अलग सावन मनाए जा रहे हैं? इसका उत्तर चंद्रमा में नहीं बल्कि भारत की दो प्राचीन पंचांग प्रणालियों में छिपा हुआ है। भारत में आज भी दो प्रकार के चंद्र कैलेंडर चलते हैं। पहला पूर्णिमांत पंचांग और अमावस्यांत पंचांग दूसरा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे ज्यादातर उत्तर भारतीय राज्यों में पूर्णिमांत प्रणाली अपनाई जाती है। इसमें महीना पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू माना जाता है। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अमावस्यांत प्रणाली चलती है, जिसमें महीना अमावस्या के अगले दिन से शुरू होता है। यानी चंद्रमा वही रहता है, तिथियां वही रहती हैं, लेकिन महीने की गिनती शुरू करने का तरीका अलग होता है। इसी वजह से साल 2026 में उत्तर भारत में सावन 30 जुलाई से शुरू होगा, जबकि अमावस्यांत परंपरा वाले राज्यों में 13 अगस्त से। दोनों परंपराएं पूरी तरह मान्य हैं और हजारों सालों से चली आ रही हैं। यही कारण है कि सावन के सोमवार भी अलग अलग तारीखों पर पड़ते हैं। उत्तर भारत में जहां सोमवार व्रत पहले शुरू हो जाते हैं, वहीं महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में वही व्रत लगभग 2 हफ्ते बाद आते हैं।
आज जब लाखों लोग नौकरी, पढ़ाई या व्यापार के कारण दूसरे राज्यों में रहते हैं, तो कई परिवारों में ऐसा होता है कि एक ही घर में सावन शुरू हो चुका होता है, जबकि दूसरे घर में अभी आषाढ़ चल रहा होता है। यही वजह है कि प्रवासी परिवारों में अक्सर इस विषय को लेकर के भ्रम की स्थिति बनी रहती है। इस बार का सावन कई लोगों के लिए थोड़ा अलग है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में इसकी शुरुआत अलग अलग तारीखों से हो रही है। उत्तर भारत में पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार सावन 30 जुलाई से शुरू होगा, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत समेत तेलंगाना जैसे राज्यों में अमावस्यांत पंचांग के मुताबिक सावन 13 अगस्त 2026 से शुरू होगा। इसका कारण कोई धार्मिक मतभेद नहीं, बल्कि पंचांग की अलग अलग परंपराएं हैं और दोनों ही परंपराएं प्राचीन हैं और पूरी तरह मान्य मानी जाती हैं। इसीलिए श्रद्धालुओं को अपने क्षेत्र के पंचांग और स्थानीय मंदिरों के मुताबिक ही पूजा करनी चाहिए। सावन में पूजा की शुरुआत सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने से करें। इसके बाद घर के मंदिर या शिवालय में भगवान शिव का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग का जलाभिषेक करें। अगर संभव हो तो गंगा जल मिला करके जल अर्पित करें। इसके बाद दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से पंचामृत अभिषेक किया जा सकता है। फिर स्वच्छ जल से शिवलिंग का पुनः स्नान कराएं। भगवान शिव को 3 पत्तियों वाला बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, भस्म, चंदन, सफेद पुष्प, मौसमी फल और नारियल अर्पित करना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि बेलपत्र उल्टा ना चढ़ाएं और उस पर ओम या चंदन से त्रिपुंड बनाकर अर्पित करें। आप उस पर राम राम भी लिख सकते हैं। शिवलिंग पर तुलसी, केतकी का फूल, हल्दी और सिंदूर अर्पित नहीं किए जाते, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं में इन्हें शिव पूजा के लिए वर्जित बताया गया है। सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस दिन कई श्रद्धालु व्रत रखते हैं और दिन भर सात्विक भोजन करते हैं। शाम को शिवारती, महामृत्युंजय मंत्र, रुद्राष्टक और शिव चालीसा का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक इस महीने में दान, गौ सेवा, जरूरतमंदों की सहायता और पेड़ पौधे लगाना भी शिवाराधना का ही एक विशेष रूप माना गया है। अब आइए आपको बताते हैं उस बेलपत्र की कहानी जिसके बिना शिव पूजा अधूरी मानी जाती है। बहुत से लोगों को लगता है कि बेलपत्र की खेती बड़े पैमाने पर होती होगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज भी अधिकांश बेलपत्र गांव में, बगीचों में और किसी दूसरे की भूमि पर लगे बेल के पेड़ों से ही तोड़े जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि 3 पत्तियों वाला बेलपत्र सबसे शुभ होता है, क्योंकि इसे भगवान शिव के 3 नेत्र, त्रिशूल या त्रिगुण का प्रतीक माना जाता है। फटा हुआ, कीड़े लगा हुआ या एक पत्ती वाला बेलपत्र पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसे नहीं चढ़ाया जाता। सावन केवल धार्मिक अनुष्ठानों का महीना नहीं है, ये हमें संयम, प्रकृति संरक्षण, जल के महत्व, भक्ति और सेवा का संदेश देता है। भगवान शिव को केवल दूध, जल या बेलपत्र नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा सबसे अधिक प्रिय मानी गई है। इसीलिए यदि हम इस सावन में शिव की आराधना के साथ मानव सेवा का संकल्प लें, तो शायद वही भगवान भोलेनाथ की सच्ची पूजा होगी। आखिरकार शिव स्वयं विनाश और सृजन दोनों के देवता हैं, और उनका सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन में संतुलन, करुणा और सरलता बनी रहनी चाहिए। और इस सावन ये आशीर्वाद आपको भगवान शिव का मिल सकता है।